शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव चांदपुर के पास एक घना और डरावना जंगल था। उसके किनारे दो साए चल रहे थे। मीरा के सिर पर फटी हुई गठरी थी और तारा ने अपनी दीदी का पल्लू कसकर पकड़ रखा था। माँ बाप की अचानक मौत के बाद कुछ रिश्तेदारों ने जमीन और घर के लिए उन्हें निकाल दिया था। तारा ने कांपती आवाज में पूछा, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हमें अपना घर कभी नहीं मिलेगा? मीरा ने होंठ दबाकर कहा, कहीं भी जाएंगे तारा, पर साथ रहेंगे। हमारे पास रहने को घर भले ही न हो, पर एक दूसरे का साथ है। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। तारा की आंखें भर आईं। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर मत, भगवान ने घर छीना है पर हिम्मत नहीं छीनी। हम अपनी नई दुनिया खुद बनाएंगे। मीरा ने एक पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और 2 दिन की मेहनत के बाद जंगल के अंदर एक छोटी झोपड़ी बना ली। वही झोपड़ी भूख और डर के बीच उनकी एकमात्र ढाल बन गई। रात का घना अंधेरा जंगल को निगल चुका था। झोपड़ी की दरारों से बर्फीली हवाएं अंदर आ रही थीं। तारा, बापू कहते थे कि हम अपनी जमीन के राजा हैं। क्या राजाओं के बच्चे ऐसे खुले आसमान के नीचे सोते हैं? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। उनकी गोद में ठंड नहीं लगती थी। चुप हो जा मेरी छोटी गुड़िया। जब तक तेरी दीदी जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। बस ये रात काट ले। कल मैं लकड़ियाँ बेचकर तेरे लिए एक पुराना कंबल और पेट भर खाना ले आऊंगी। बस हिम्मत मत हारना। पूरी रात तारा रोती रही और मीरा उसे दिलासा देती रही। मीरा मन ही मन भगवान से बोली, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दे दी। इससे अच्छा तो एक ही बार में मार देते। मीरा की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। अगली सुबह मीरा ने तारा को झोपड़ी के पास बिठाया। तारा, तू यहीं रहना। मैं लकड़ियां काट कर बाजार से जल्दी लौट आऊंगी। दरवाजा अंदर से बंद रखना। तारा बोली, दीदी मुझे अकेला मत छोड़ना ना। अगर मैं अकेली रही तो जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मैं बहुत डर गई थी। डर मत छोटी, हिम्मत रख, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मीरा कुल्हाड़ी लेकर जंगल के और अंदर चली गई। लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वह बाजार पहुंची। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े पैसे मिले उनसे उसने सूखा राशन खरीदा। लौटते वक्त 2 आवारा लड़कों ने उसको घूरना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में दरिंदगी चमक रही थी। इतनी अच्छी लड़की इस वीराने में कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमसे भी बात कर लो। मीरा घबरा कर पीछे हटने लगी। तभी एक महंगी कार रुकी और उसमें से रोहित उतरा। पीछे हटो तुम दोनों, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। वे लड़के उसके रुतब्बे से डर कर भाग गए। मीरा ने रोहित को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यह वही रोहित था जिससे वह 1 साल से प्रेम करती थी, पर अमीरी और गरीबी की खाई ने उन्हें अलग कर दिया था। रोहित, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें ढूंढते हुए। मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं और मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। अगर आज नहीं भागे तो हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन, वो सिर्फ 12 साल की है, मेरे बिना टूट जाएगी। देखो मीरा, उसे साथ ले गए तो मेरा परिवार हमें तुरंत ढूंढ लेगा। बच्ची साथ होगी तो हम तेज भाग भी नहीं पाएंगे। शहर पहुंचकर कोर्ट मैरिज करेंगे। कल शाम तक वापस आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। बस उसे ये मत बताना कि तुम भाग रही हो, वरना वो रोएगी और शोर मचा देगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मीरा, तुम नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मीरा ने मन ही मन सोचा, सच कहूँ तो मैं तारा को संभालते संभालते थक गई हूँ। हर चीज में यही जिम्मेदारी बनकर चिपकी रहती है। अब जिंदगी बदलने का मौका मिला है तो मैं इसे क्यों संभालती फिरूं? मैं तैयार हूँ। एक दिन ही तो बात है, अकेली रह लेगी। उसने तारा की मासूमियत को रोहित के प्यार के भरोसे छोड़ने का फैसला किया। मीरा झोपड़ी पहुंची। तारा दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दीदी, इतनी देर क्यों लगा दी?
मैं बहुत डर गई थी। कुछ नहीं छोटी, काम ज्यादा था। ये देख, तेरे लिए गुड लाई हूँ। दीदी, आप कल फिर जाओगी क्या? मुझे अकेला मत छोड़ना। जब मैं अकेली थी तो जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मैं बहुत डर गई थी। मीरा ने बिना आंखें मिलाए कहा। हाँ छोटी, कल सुबह बहुत दूर के जंगल में लक्की काटने जाना है। सूरज निकलने से पहले ही जाऊंगी। दोपहर की रोटी मैंने ढक कर रख दी है। दीदी, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दीदी, वादा करो कि कल जल्दी आओगी। हाँ, वादा। रात के 3 बजे तारा गहरी नींद में थी। बाहर रोहित की गाड़ी का हल्का हॉर्न सुनाई दिया। मीरा ने छोटा सा झोला उठाया। उसने मुड़कर तारा के मासूम चेहरे को आखिरी बार देखा। नींद में ही तारा ने मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने धीरे से अपना पल्लू छुड़ा लिया। वह झोपड़ी से बाहर निकली और दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी, ताकि तारा बाहर न निकले और महफूज रहे। पर वही कुंडी तारा की कैद बन गई। मीरा अंधेरे में रोहित के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल से दूर हो गई। सुबह के 10 बजे तारा की नींद खुली। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो तुम? उसने दरवाजा धक्का दिया, पर दरवाजा बाहर से बंद था। दोपहर के 2 बजे भूख से उसका बुरा हाल हो गया। दीदी, मजाक मत करो, दरवाजा खोलो। शाम के 6 बजे सूरज ढल गया। जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। तारा फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा दीदी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। रात के 10 बजे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं थी, क्योंकि मीरा सारी लकड़ियां बेचकर चली गई थी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी जिद नहीं करूंगी। बस वापस आ जाओ। बहुत ठंड लग रही है दीदी, मुझे भूख लगी है। अंधेरे से डर लग रहा है। जहाँ भी हो, एक बार आ जाओ। ठंड इतनी थी कि उसके होंठ नीले पड़ गए। वह रोती रोती जमीन पर गिर गई और खुद को अपनी बाहों में समेट लिया। उसे पूरा यकीन था कि दीदी आ जाएगी, पर छोटी बच्ची को क्या पता था, मीरा उसे हमेशा के लिए मौत के बीच छोड़कर चली गई थी। पूरी रात तारा दीदी दीदी पुकारती रही जब तक आवाज न रुक गई। अगली सुबह एक लकड़हारा श्याम कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने आया। झोपड़ी के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है और अंदर से हल्की सी सिसकियां आ रही हैं। वह दरवाजा के पास गया और दरार से अंदर झांका। अरे, अंदर तो एक बच्ची पड़ी है। इतनी ठंड में, बाप रे! उसने दरवाजा तोड़ दिया। तारा अधमरी हालत में पड़ी थी। वह उसे उठाकर अपने घर ले गया। लकड़हारे की पत्नी सीता ने तारा को संभाला। बेटा, तुम कौन हो? इतनी ठंड में झोपड़ी में अकेली क्या कर रही थी? काका, मेरी दीदी को ढूंढो, वह जंगल में खो गई है। तारा ने सब कुछ बताया और फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा बेटा, तुम्हारी दीदी तुम्हें छोड़कर भाग गई है। नहीं, मेरी दीदी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो जरूर आएगी। अब भी उसे पूरा भरोसा था कि दीदी लौटेगी। बेटा, चिंता मत करो, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना। आज से तुम मेरी बेटी हो। श्याम और सीता ने प्यार से तारा को अपना लिया। उसे लगा कि उसे एक नया परिवार मिल गया है। कुछ महीने बीत गए। तारा और लैला, श्याम की बेटी में गहरी दोस्ती हो गई थी। पर एक दिन सच्चाई सामने आई। श्याम जो लकड़हारा था, असल में बच्चों का सौदागर था। उसने एक दिन एक अजनबी से पैसे लिए और दोनों बच्चियों को उसके साथ भेज दिया। जाओ बेटियों, ये तुम्हें शहर घुमाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, हम नहीं जाएंगे। बेटा, बड़ों की बात माननी चाहिए। मैं काम के वजह से नहीं जा सकता, वरना जरूर चलता। पर शायद अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे छोड़ देता। दोनों को मजबूर होकर जाना पड़ा। रास्ते में वो आदमी फोन पर बोला, हाँ
2 ताजा लड़कियां हैं। एक तो बहुत छोटी है, अच्छी कीमत मिलेगी। कल सुबह मंडी पहुंच जाऊंगा। तारा के होश उड़ गए। उसने धीरे से लैला को सब बताया। लैला, ये हमें शहर घुमाने नहीं ले जा रहा। बाबूजी ने हमें बेच दिया है और यह भी हमें आगे बेचने वाला है। लैला घबरा गई। डरना मत, अगर बचना है तो यहाँ से भागना होगा। तारा ने लैला का हाथ कस कर पकड़ा। कुछ देर बाद जैसे ही वह आदमी पेशाब करने रुक गया, दोनों लड़कियां इशारा करके कांटेदार झाड़ियों में कूद गईं। वह आदमी पीछे भागा, पर लड़कियों के डर और तेज भागने से कुछ नहीं कर सका। कुछ दूर जाकर लड़कियां झाड़ियों में छिप गईं। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पर डर ने दर्द की आवाज को बंद कर दिया। अचानक पीछे से वही आदमी चिल्लाया, भाग कहाँ रही हो, छोटी चूहे, पैसा दिए हैं तुम पर। उसकी आवाज पैरों के बीच गूंज रही थी। सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थीं। लैला रो पड़ी। तारा, वो हमें पकड़ लेगा। तारा ने उसके होंठ दबा दिए। आवाज नहीं समझी। मरना नहीं है। दोनों की धड़कन तेज थी। आदमी के कदम पास आते गए। तारा ने दांत भी कर कहा, लैला, जब मैं 3 गिनूं तब भागना, पीछे मत देखना, चाहे मैं गिर भी जाऊं। 1, 2, 3। दोनों बिजली की तरह भागी। आदमी झाड़ियों में फंस कर लड़खड़ा गया। भागते भागते वह जंगल के दूसरे छोर पर एक साफ खेत में पहुंची। पास ही एक छोटा सा घर था। किसान विक्रम और उसकी पत्नी अनीता आंगन में बैठे थे। दोनों लड़कियां उनके पैरों पर गिर पड़ी। हमें बचा लो, वह आदमी हमें बेचने जा रहा है। हम उसके साथ नहीं जाना चाहते। तभी वह आदमी भी वहां आ गया। ये लड़कियां मेरी हैं, इन्हें बाहर निकालो। विक्रम समझ गया कि ये दोनों लड़कियां उसकी अपनी नहीं हैं। उसने लाठी उठाकर कहा, इन बेटियों की आंखों का डर बता रहा है कि तू कौन है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यहीं खेत में गाड़ दूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। शुक्र है मैं किसान हूँ, वरना तेरी औकात का पता आज नहीं चलता। आदमी का गला सूख गया। वह पीछे हटकर बोला, देखना, पुलिस लाऊंगा। विक्रम ने ठंडे दिमाग से कहा, हाँ, पुलिस ला या अपनी माँ पर इन बेटियों को छू कर दिखा। आदमी भाग गया। लैला ने पहली बार खुद को सच में महसूस किया। तारा ने मन ही मन कहा, शायद भगवान इसी रूप में आया है। दोनों ने रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताई। लैला ने बताया कि श्याम उसे कहीं से चुरा कर लाया था और भीख मंगवाता था। विक्रम और अनीता, जो सालों से निसंतान थे, उनकी आंखों में माँ का प्यार भर आया। विक्रम मुस्कुराकर बोला, अनीता, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हमने एक की मांग की थी और हमें 2 दे दी। लोग सही कहते हैं, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, ये अब हमारी ही बेटियां हैं। मेरे अपने आंचल में कभी कोई बच्चा नहीं खेला, खालीपन ही मिला हमेशा। अब ये 2 नन्हे हाथ मिले हैं तो लगता है भगवान ने देर से सही माँ सुनने का हक दे दिया। दोनों खुशी से झूम उठे। कुछ महीने बीत गए। तारा और लैला नए परिवार के साथ खुश थे, पर तारा के दिल में अब भी दीदी मीरा की याद थी। एक दिन तारा ने पूछा, अनीता आंटी, मेरी दीदी कहाँ है? क्या वो मुझे भूल गई है? अनीता ने प्यार से हाथ थामा। बेटा, तुम्हारी दीदी ने तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखा है, पर जिंदगी में कभी कभी कठिन रास्ते भी आते हैं। तुम्हारी दीदी अभी तक तुम्हारे लिए कुछ कर रही है। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? तारा ने खिड़की से देखा और आंखें भर आईं। वह आवाज वही थी। मीरा वहां खड़ी थी, कुछ जख्म और थकान के साथ, पर आंखों में अब भी प्यार और हिम्मत की चमक थी। तारा, मीरा दौड़ी और उसने अपनी छोटी बहन को गले लगाया। दीदी, तुम सच में आ गई। तारा रो पड़ी। मीरा ने धीरे से कहा, बेटी, मैंने तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गया। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। अब सब ठीक है। उस वक्त विक्रम और अनीता भी बाहर आए।
उन्होंने मीरा को देखा और समझ गए कि यह वही लड़की है जिसने तारा को बचाया था और जंगल में जीवित रही थी। देखा तारा, जो दूसरों का दिल तोड़ते हैं, उनकी किस्मत उनका घर तोड़ देती है, विक्रम ने कहा। मीरा ने पूरा सच बताया। वह आदमी जिससे मैं प्यार करती थी, असल में मुझे और तारा को अपने साजिश के जाल में फंसाने वाला था। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी बहन के लिए जीती रही और अब हम दोनों सुरक्षित हैं। तारा के होठों पर मुस्कान थी, पर आंखें आंसुओं से भर गईं। दीदी, अब हमें कोई भी दर्द नहीं छीन सकता। हम साथ हैं। मीरा ने धीरे से तारा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, सीख यह है, जो अपने अपनों को धोखा देते हैं और सुख ढूंढते हैं, समय उन्हें सड़कों पर ले आता है। तारा घुटनों के बल बैठी और मीरा का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोली, दीदी, तुम नहीं गई हो। तुम हमेशा मेरे लिए यहाँ थी, दिल में। विक्रम समझ गया कि यह मीरा ही है। देखा तारा, जो गलत काम करते हैं, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। ये लड़कियां अब सुरक्षित हैं। मीरा ने पूरा सच बताया कि कैसे उसने तारा और खुद को बचाया अपनी हिम्मत से, और अब दोनों सुरक्षित हैं। तारा के आंसुओं में खुशी और सुकून था। अब वो समझ गई, मीरा की हिम्मत और प्यार के बल पर ही उनकी जिंदगी बच गई। कुछ साल बीत गए। तारा, लैला और मीरा अब बड़े हो गए थे। विक्रम और अनीता ने उन्हें अपनी असली बेटियों की तरह पाला। तारा घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती थी। वह खुश थी, पर कभी कभी दीदी मीरा की याद आती और आंखें भर आती। बेटा, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी खाना ले आओ। हाँ बाबूजी, अभी लाती हूँ, तारा बोली। लैला ने खाना लेकर विक्रम के सामने रखा। तभी तारा भी वहाँ आई। बाबूजी, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैंने दवाई मंगाई थी। लाई? हाँ बेटा, ये लो। तारा आंगन में चूल्हा जलाकर रोटियां बना रही थी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, मुझे एक रोटी दे दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। तारा ने जल्दी से 2 रोटियां बनाई और बाहर गई। सामने एक औरत खड़ी थी, पुराने फटे कपड़ों में, बाल बिखरे हुए और गोद में एक कमजोर बच्चा। तारा के हाथ का बर्तन गिर गया। उस वक्त मीरा भी वहाँ खड़ी हो गई। औरत जमीन पर गिर पड़ी और अपना बच्चा मीरा के सीने से लगाया। भगवान, क्या यह इंसाफ है? अब मेरी बहन लौट गई। तारा घुटनों के बल बैठी और मीरा का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोली, दीदी, तुम नहीं गई हो, तुम हमेशा मेरे लिए यहाँ थी, दिल में। विक्रम समझ गया कि यह मीरा ही है। देखो तारा, जो गलत काम करते हैं, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। ये लड़कियां अब सुरक्षित हैं। मीरा ने पूरा सच बताया कि कैसे उसने तारा और खुद को बचाया अपनी हिम्मत से, और अब दोनों सुरक्षित हैं। तारा के आंसुओं में खुशी और सुकून था। अब वह समझ गई, मीरा की हिम्मत और प्यार के बल पर ही उनकी जिंदगी बच गई। कुछ सालों बाद तारा, लैला और मीरा ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वह चांदपुर गांव के सब लोगों के लिए एक मिसाल बन गई थी। हिम्मत, प्यार और एक दूसरे के साथ रहने का। विक्रम और अनीता ने उन्हें अपनी असली बेटियों की तरह पाला। उनके आंगन में हमेशा खुशी और मुस्कान छाई रही। मीरा ने तारा से कहा, बेटी, जो जिंदगी हमें दी, उसने हमें मजबूत बनाया। अब हम कभी नहीं डरेंगे, कभी अकेली नहीं रहेंगे। तारा ने हाँ में सिर हिलाया। दीदी, आप हो तो मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। लैला ने दोनों को गले लगाया और बोला, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। अब चांदपुर के उस गांव में 3 लड़कियां खुश थीं, सुरक्षित थीं और एक नए परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही थीं। उन्होंने सीखा कि हिम्मत और प्यार से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, और जो सच्चाई और नेकी पर टिकते हैं, भगवान उनके लिए रास्ते बनाता है।